हेलो ऑल एंड वेलकम। तो अपने फर्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। हमारे टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो ये जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी इंग्लिश का कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो बबल्स आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, हम बारी बारी हर एक बबल को पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है सेंटेंस के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बबल आपको दिख रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अभी हम उसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं किसी चीज़ को मेंशन करूं कि मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट ऐसे है वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूं। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। क्या होता है सब्जेक्ट? हमारा डूअर, जो कि कोई काम करता है। जैसे शाम इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो कौन हमारा डूअर है यहाँ पे? शाम। कोई चल रहा है फ्लोर पे, चल कौन रहा है? तो जो कौन चल रहा है तो वो बताता है हमारा सब्जेक्ट कि शाम चल रहा था फ्लोर पे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस काम को कर रहा होता है। अब इस सेंटेंस में डूअर के अलावा जो पार्ट है हमारे सेंटेंस का, उसको हम किसके एम्बिट में डालेंगे? उसको हम डालेंगे प्रेडिकेट के मीनिंग में। राम इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर, राम निकल गया हमारा सब्जेक्ट, तो इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर हमारा क्या बना? प्रेडिकेट। जैसे शी इज़ डांसिंग, शी आ गई हमारी डूअर, तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी हमारा सेंटेंस बचता है उसको हम प्रेडिकेट में डालते हैं। Am I clear with these things? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे लिए क्या होते हैं? जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही बनता है। जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो बनकर आता है उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद वही हमारा नेक्स्ट बबल है, सेंटेंस क्या है? अब सेंटेंस जो है हर एक पार्ट को जोड़ के जो एक कंबाइंड फॉर्म हमारे पास निकल के आती है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। राम इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर, आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, यू आर टीचिंग थ्रू द फोन, यू आर लर्निंग द कोर्स। तो ये सब हमारे पूरे सेंटेंसेस हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को जोड़कर जो है वो बनाया जाता है। सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, नाउन को, प्रोनाउन को, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से जो है वो सेंटेंस निकल के हमारे सामने आता है। ओके, तो नेक्स्ट बबल हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हमने सेंटेंस तो हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है। राम इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर, इज़ राम वॉकिंग ऑन द फ्लोर, आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, एम आई टीचिंग यू इन द क्लास। तो उससे हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हमारे जो बेसिक टाइप्स हैं वो कितने हैं? वो हैं चार। कौन से? फर्स्ट कौन सा? जैसे एसर्टिव। जैसे मैं आपको बोलती हूँ मीना इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ? आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो अपनी छत पे खड़ी है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। या मैं आपको बोलती हूँ शी इज़ ईटिंग हर फूड, शी एट हर फूड, उसने अपना खाना खा लिया, तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो जिस सेंटेंस में आपको सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? एसर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है कि इज़ रीना स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, क्या रीना फ्लोर पे खड़ी है? एम आई टीचिंग यू इन द क्लास, क्या मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ? आर यू लर्निंग एट योर होम। जिस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया गया हो, आपसे कुछ पूछा गया हो, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, आपसे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा हो, उस सेंटेंस कौन सा होता है? वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैं किसी चीज़ को ऑर्डर करना, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ को कमांड करना, ये सब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ शट द डोर,
तो मैं उसे ऑर्डर कर रही हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, या मैं किसी को बोल रही हूँ शट अप कि तुम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं है, या मैं किसी को बोल रही हूँ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जिस सेंटेंस में हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ कमांड करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब आप अपने इमोशंस को इजहार कर रहे हो, अपने इमोशंस को दिखा रहे हो, वो आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल कोई मैच हुआ और बोला कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो आप अपनी हैप्पीनेस को बता रहे हो कि आप कितने खुश हो, तो वो आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या आप किसी को बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, तो आप चाहते हो कि भगवान उसकी रक्षा करें, उसको ब्लेस करें, तो आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो। या आप बोलते हो अलास वी लॉस्ट द मैच, कि आप दुखी हो कि आप मैच हार गए, तो वो आपका आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको इन चारों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया होगा। एजर्टिव इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। इंटेरोगेटिव इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू, जिसमें आपको किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी पूछी जा रही हो। फिर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, या तो आप कमांड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपके एक्सक्लेमेशन साइन वाले होते हैं, जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मे गॉड ब्लेस यू, अलास वी लॉस्ट द मैच, या आपको किसी की डेथ का दुख है, या आपको किसी चीज़ की खुशी है, उस खुशी या दुख को या एंगर को या कुछ भी अगर आप अपने इमोशंस के थ्रू दिखा रहे हो तो वो आपके आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा बबल आता है फ्रेज। तो फ्रेज देखो, जैसे फ्रेज क्या रहता है, आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो वर्ब है, उन दोनों जगहों को छोड़ के जो आपके पास रिमेनिंग बचता है वो आपका रहता है फ्रेज। लाइक आई एम टेलिंग यू राम इज़ स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, सब्जेक्ट आपका आ गया राम, वर्ब आपका आ गया इज़ स्टैंडिंग, तो आपका पीछे क्या बचा ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर जो पोर्शन है सेंटेंस का वो आपका क्या रहता है, फ्रेज। उस फ्रेज के अलावा जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब था वो आपका क्या कहलाता है, क्लॉज। फ्रेज जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर, ठीक है। क्लॉज क्या है आपका, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, शीना इज डांसिंग ऑन द स्टेज, शीना इज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो शीना आपका सब्जेक्ट है, ओके। इज डांसिंग आपका वर्ब है, और ऑन द टेबल जो है, ऑन द स्टेज जो है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अगर इस पोर्शन को हम भूल जाएं, इस पोर्शन को हम भूल जाएं तो ऑन द स्टेज जो है वो हमारा क्या आएगा, फ्रेज। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे पास बचता है वो पार्ट जो है वो फ्रेज कहलाता है। फ्रेज को छोड़ के जो पार्ट हमारे पास बचता है, शीना इज डांसिंग, वो पार्ट हमारा क्लॉज कहलाता है। तो इन शॉर्ट क्या आप ये कह सकते हो कि एक जो सेंटेंस है वो क्लॉज और फ्रेज को जोड़ के बनता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं शीना इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। अगर मैं अपने फ्रेज को और अपने क्लॉज को कंबाइन कर दूं तो वो मुझे क्या मिलता है, वो मुझे मिलता है एक सेंटेंस। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में अगर आपको फ्रेज के बारे में बोलूँगी तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के अगर उसको मैं निकाल दूँ तो जो बाकी पोर्शन मेरे पास बचता है वो फ्रेज है, और फ्रेज को अगर मैं निकाल दूँ तो जो बाकी का पोर्शन है हमारे पास वो क्या बनता है, क्लॉज। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके सिलेबस में। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंग्लिश का, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में चाहिए, जो आपके किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस को आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला नाउन, दूसरा
प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, देन preposition, then conjunction, then interjection। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके नाम आपने हर क्लास में सुने होंगे अपने हाई स्कूल तक। उसके बाद तो हम इंग्लिश को इतना भाव देते नहीं हैं, हम जितनी इंग्लिश पढ़ते हैं हम हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपको अगर अपनी इंग्लिश की स्किल एक्वायर करनी है तो ये जो 8 चीज़ें हैं ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। आपको इन चीज़ों की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है आपको वो पता होना चाहिए। एरर स्पॉटिंग में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, फिलर्स में और पैराजम्बल्स में, और आपके वर्ड स्वैप में, वर्ड रीअरेंजमेंट में, और उसके बाद करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो जो आपके सारे टॉपिक्स हैं वो आपके इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आपको इन्हीं की नॉलेज होनी चाहिए और इन्हीं को करेक्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आपको आएगी और आप जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के पेपर में वो आप सॉल्व कर सकोगे, उनको एक्यूरेटली कर सकोगे। ओके, तो एक फटाफट से हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, जो डूअर है जो कोई काम कर रहा है। आई एम ईटिंग माई फूड, तो मैं काम कर रही हूँ, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट हमारे सेंटेंस का रहेगा वो प्रेडिकेट होगा। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस सारे वर्ड्स को जोड़ के, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को जोड़ के, या सब्जेक्ट को वर्ब को और ऑब्जेक्ट को जोड़ के जो हमारे पास फॉर्मेशन बनती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। असर्टिव में हम कोई नॉलेज दे रहे हैं या कोई फैक्ट बता रहे हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव में हम उस फैक्ट के बारे में आपको पूछ रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन का पूछना इंटरोगेटिव कहलाता है। देन उसके बाद एक्सक्लेमेटरी में अगर आप कोई अपनी फीलिंग, अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, अपना दुख, अपना सैडनेस या अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हो, तो एक्सक्लेमेटरी आता है। इम्पेरेटिव में आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कमांड कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में, फ्रेज में आता है अपना सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो पोर्शन सेंटेंस का बच जाता है वो फ्रेज कहलाता है। क्लॉज में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज और फ्रेज को जोड़ के हमारा सेंटेंस बनता है। फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। जल्दी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। हम ऑनवर्ड लेक्चर्स में आप देखिएगा कैसे हम अपना बिल्ड करते हैं, साथ साथ में हम बेसिक्स भी पढ़ते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे कि आप अपने इस बेसिक का अपने क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर भी आपको हमको लगेगा कि नेसेसरी भी नहीं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। रेस्ट आप ये सब जो है अपनी नोटबुक पे उसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो या बेटर उसको नोट डाउन कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक का, तो वो देखने के लिए आप इस नेक्स्ट लेक्चर में आइए। और आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।